हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन टुडेज सेशन। आई होप आप फिट है, हेल्दी है, डाइट फॉलो कर रहे हैं, यू आर डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली। बट हमेशा हम सिर्फ पॉजिटिव साइड्स के बारे में ही बात करते हैं कि ये खाना चाहिए, ये करना चाहिए, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये भूल जाते हैं कि देर आर लॉट ऑफ अनहेल्दी हैबिट्स जो हमें एज अ पर्सन पता होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कौन से हैबिट्स हैं जो आपके हेल्थ को टोल कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हेल्दी रहने के लिए हेल्दी हैबिट्स फॉलो करना ज़रूरी है, राइट? बट ऐसे कौन से हैबिट्स हैं जो अभी फ़िलहाल आप फॉलो कर रहे होंगे या कर रहे थे, जिसके वजह से हेल्थ पर इम्पैक्ट होता है? ये अगर हमें पता हो तो हम हमारा हेल्थ और सीरियसली ले सकते हैं, एंड उस अकॉर्डिंगली हम हमारा डाइट फॉलो कर सकते हैं, एक्सरसाइज फॉलो कर सकते हैं। आज का सेशन इसके बारे में ही रहेगा। मैं आपके साथ कुछ 10 अनहेल्दी हैबिट्स के बारे में बात करने वाली हूँ जो हम यूजुअली फॉलो करते हैं, एंड दैट इज़ अ कंसर्न फॉर हेल्थ. So let's start with the first and very most important unhealthy habit is skipping breakfast. ये आई थिंक लोगों का माइंडसेट है कि अगर वेट लॉस करना है तो खाना कम खाना है, एंड द बेस्ट वे इज़ टू स्किप मील्स. बट आप रॉन्ग हो यहाँ पे, बिकॉज जितना आप मील स्किप करेंगे या अनहेल्दी ब्रेकफास्ट आप ऑप्ट करेंगे, ये आपका कैलोरी कंजम्पशन फॉर द नेक्स्ट जो रिमेनिंग डे है उसमें बढ़ा देता है, एंड दैट लीड्स टू गेन इन वेट रादर देन वेट लॉस. आपको वेट लॉस करना है, शुगर्स कंट्रोल में रखने हैं, बीपी कंट्रोल में करना है, या फिर आपके हार्ट को हेल्दी रखना है, यू हैव टू हैव अ हेल्दी, हार्टी एंड न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट. ये एक बहुत बार अनहेल्दी हैबिट फॉलो की जाती है बहुत सारे लोगों से. देन एक्सेस कंजम्पशन ऑफ फूड, स्पेशली व्हेन यू आर स्किपिंग मील्स, ये बहुत बार देखा जाता है. अवॉइड स्किपिंग योर ब्रेकफास्ट. देन इट कम्स टू इमोशनल ईटिंग. आई थिंक ये सब हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया रहेगा, ये फेज़ कि जहाँ पे इफ़ यू आर फीलिंग बोर, मतलब आई वुड से 90 to 100% लोग इवनिंग का जो एक टाइम रहता है ना, 3:30 to 5 o'clock, you just feel bored because of that you want to eat. ये जो इमोशनल ईटिंग है, आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया इसलिए आपने कुछ खाया, या यू आर सैड, यू आर डिप्रेस्ड, या फिर यू आर वेरी हैप्पी एंड दैट्स वाई यू ईट समथिंग. ये इम्पैक्ट करता है हमारे हेल्थ पे, एंड ये अवॉइड करना ज़रूरी है. ट्राई अवॉइड इमोशनल ईटिंग जो हमारे हेल्थ को आगे जाके डेफिनेटली इम्पैक्ट कर सकती है. यहाँ पे आपको इमोशंस को आपको कंट्रोल करके चैनलाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन इट कम्स टू अनहेल्दी ड्रिंक्स, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स है, स्वीटेंड जूसेस है. ये बहुत सारे लोगों को लेने की आदत रहती है, स्पेशली द यंगर जनरेशन जो कंटिन्यूसली पानी ना पी के सोडाज एंड कोलाज इंक्लूड करते हैं. उसमें हिडन शुगर रहता है जो आपके हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता है इन योर फ्यूचर. उसे अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ वन ऑफ द बैड हैबिट जो हम अनइंटेंशनली क्यों हो ना, बट हम फॉलो करते हैं. देन बेसिकली ईटिंग फ्रिक्वेंटली आउटसाइड. ये भी एक बहुत कॉमन चीज़ हमने देखी है या हम देखते हैं कि बहुत बाहर खाना, घर पे बनाया है खाना, फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो बाहर जाके खा के आते हैं. ये अवॉइड करना ज़रूरी है. बाहर की जो चीज़ें होती है हाई इन कैलोरी रहती है, न्यूट्रिशन वाइज ज़ीरो रहता है, उसमें न्यूट्रिशन इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो, हाई कैलोरी होने के कारण, एंड यू आर ईटिंग एक्सेस बिकॉज बाहर खा के आप घर पे भी खाते हो. दैट लीड्स टू वेट गेन एंड अदर हेल्थ इशूज. इसे अवॉइड करना ज़रूरी है. लैक ऑफ स्लीप इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपका नींद प्रॉपर नहीं है, आप 7 to 8 hours नहीं सो रहे हैं, एंड अगर इवन दैट 7 to 8 hours आप सो रहे हैं बट योर स्लीप इज़ डिस्टर्ब, दैट इम्पैक्ट्स ऑन योर हेल्थ, बिकॉज देन स्ट्रेस हॉर्मोन्स गेट्स रिलीज, एंड जो एक हर जो पॉजिटिव हॉर्मोन्स हैं उन्हें इम्पैक्ट करते हैं. दैट्स वाई दैट्स द बैड
बैड हैबिट, बट ये हम कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू स्लीप हाइजीन. सो ये एक हैबिट है जो हमारा हेल्थ टोल कर सकती है. देन लॉन्ग गैप बिटवीन मील. सो मुझे बहुत बार जब डाइट चार्ट या डाइट किट मिलता है, पेशेंट का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहता है कि इज़ इट, आई मीन इतना हम खा के हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा या हमारा हेल्थ को और बुरा करेगा. सो मोस्ट ऑफ पीपल हैव ईटिंग हैबिट ऑफ हैविंग लॉन्ग गैप्स, मतलब सुबह खाया डायरेक्ट दोपहर खाएंगे, डायरेक्ट रात को खाएंगे. सो दैट ऑल्सो leads to it may leads to health problems in near future. Then late night meals. So बहुत सारे अभी टिपिकली मुंबई एंड पुणे में आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग, दे कम बैक अराउंड 10 in the night and after that they have meal and immediately सो जाते हैं. So that is again a bad habit which impacts on your health. So ये सारी जो habits है ना, आज आपको immediately इसका impact नहीं दिखेगा, but gradually it will show the impact. So to maintain your health आपको healthy habits opt करना बहुत ज़रूरी है. Then last but not the least is excess salt consumption. We know that excess salt consumption leads to many problems, especially blood pressure तो है ही, but उसके साथ साथ बाकी के सारे भी ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है जो इम्पैक्ट करते हैं. एंड इसके लिए हमें सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन रखना या एडिक्वेट सॉल्ट डाइट में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है. सो दीज आर द हैबिट्स. अगर हम इसे रेगुलरली या सालों साल फॉलो कर रहे हैं तो इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट ऑन आवर हेल्थ. और ऐसा अगर हमें नहीं चाहिए तो हेल्दी हैबिट्स फॉलो करना ज़रूरी है, जो आप सबको पता है क्या क्या फॉलो करना है. तो टिल देन, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी. थैंक यू.